जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान बाय खान पे। मैं नसीम खान एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज की, है ना। इसमें आज हम देखेंगे कि कैसे हम गोट अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल के। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपको वो क्वेश्चन दिखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए हैं। उससे पहले ये आपके लिए कुछ लिखा है, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा और फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए चलते हैं आज के हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। क्वेश्चन पे आने के पहले मैं एक बार फिर से फादर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देता हूँ एक बार सभी को। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का सभी ने फॉर्मूला तो देखा ही होगा और सबको पता ही होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कि होता हमारा PRT अपॉन में 100, प्रिंसिपल रेट टाइम और अपॉन में होता है 100। इसे हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन दर और समय बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पास देखिएगा फादर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था आपको, अगर इनमें से कोई भी दो टर्म कांस्टेंट है मतलब सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा है इनमें, तो है ना, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो थर्ड टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना गुना थर्ड टर्म बढ़ रही होगी या घट रही होगी उतना हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और घटेगा। बस ऐसे ही अगर देखिएगा, अगर कोई भी एक टर्म कांस्टेंट है ना, कोई भी एक टर्म कांस्टेंट है, अगर आर हमारा कांस्टेंट होता है मान लीजिए, है ना, दोनों दोनों उसमें वैल्यू में आर अगर कांस्टेंट होता है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा पीटी के। जितना गुना पीटी बढ़ेंगे मतलब प्रिंसिपल और टाइम बढ़ेंगे उतना गुना एसआई बढ़ेगा। अगर ये घटेंगे तो उतना एसआई भी हमारा घटेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में बताया है, बस ये मैंने आपको रिवाइज करवाया है। तो चलिए चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर एट R% पर एनम ऑन ए सम ऑफ रुपए P इज 60। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5T एट R/3% रेट। अब देखिएगा इसमें फादर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे। देखिएगा मैं यहाँ पास कैसे लगाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पास आप बेसिक लिख लीजिए फॉर्मूला, जिससे कि आपको इसे आगे करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये होता हमारा PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन में 100। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पास देखिए इसमें क्या बोला है, टाइम हमारा कितना है 5T हो गया है, T से ये 5T हो गया है ना। और क्या बोला हमारा R%, रेट जो है R% से 1/3% और बढ़ गया है। और हमारा इसमें सेम क्या है देखेंगे, सेम सम, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेम सम, प्रिंसिपल हमारा सेम है। तो अब यहाँ पास कॉन्सेप्ट लगेगा SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT। ठीक है, R और T। अब देखिएगा यहाँ पहले हमारा R क्या था, R% और T था T%। अब ये देखिएगा कितना बढ़ रहा है। SI हमारा पहले कितना था 60 यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ देखिएगा ये कितना हो गया है, यहाँ ये हटेगा तो इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा हमारा टाइम T से 5T, तो ये हो गया हमारा T से 5T। या तो फिर 1 मिनट रुकिएगा, इसे ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैं 1 मिनट इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पहले लिखिए 60, ठीक है, 60 हमारा था। अब देखिएगा यहाँ कब था, जब T हमारा था, T दिया था और R हमारा था, R में दिया था। अब यहाँ पास देखिएगा इसका आंसर और गोट अप्रोच, यहाँ 60, ठीक है। अब यहाँ टाइम कितना हो रहा है 5T, तो T से 5T और R हमारा कितना हो रहा है, R हमारा हो रहा है यहाँ 1/3 R, ठीक है। अब देखिए T से 5T हुआ तो ये कितना हुआ इंटू 5, ठीक है। और R से 1/3 हुआ तो इसमें से गुणा करेंगे 1/3, है ना। तो अब इधर देखिएगा ये कितना हुआ है टोटल 5/3, है ना। अगर हम 5
इंटू 1/3 करें तो ये हमारा हो जाएगा कितना 5/3। ये बड़ा है RT से, अब ये हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पास सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा कितना हो जाएगा 60 इंटू 5/3, ठीक है। 60 इंटू 5/3, 3 से कट गया कितने बार में 20। अब 20 इंटू 5 हो गया हमारा 100, ठीक है। ये हो गया हमारा 100। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे, देखते हैं आगे। T वर्ष के अंत में R% वार्षिक दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर इतना की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया है ब्याज 100, है ना। देखिएगा यहाँ पास मैं फिर एक बार इसे रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पास सिंपल फॉर्मूला लिखना है, अगर आपको याद नहीं है तो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब फिर यहाँ देखेंगे हमें क्या चीज़ों में बदलाव हुआ है, ठीक है। रेट में बदलाव हुआ है और टाइम में बदलाव हुआ है। तो हमें यहाँ पास कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है पहले देखना है, यहाँ पास कौन सा यहाँ पास हमें सेम दिया गया है। सम हमें सेम दिया गया है, मतलब मूलधन हमें सेम दिया गया है। मूलधन की हमें कोई आवश्यकता नहीं लिखने की। सिंपल इंटरेस्ट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ दिया है 60 लिख लिया अपन ने। फिर यहाँ देखेंगे TR कितना गुना हुआ है। T से हो गया 5T और R% से हो गया 1/3 R%, बस 5/3 हो गया हमारा। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा 60 इंटू 5/3 हो गया, जैसा कि यहाँ किया है। फिर इसे काट लिया 20 बार में, 3 से चले गया 20 बार में, और 20 पंचे हो गया 100, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, पहले पढ़ते हैं इसे, है ना। इस क्वेश्चन में दिया गया है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 100 वर्ष में 36 गुना हो जाती है ना, तो वह 29 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। थोड़ी सी हिंदी करेक्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ दिया है हमें कोई भी साधारण ब्याज पर 100 वर्ष में 36 गुना हो जाए, ठीक है, तो 29 गुना कितने में हो जाएगी। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और शानदार अप्रोच बताऊंगा, गोट अप्रोच, पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। वो हमारा होता है, देखिएगा, यहाँ पहले लिखिए आप टाइम, ठीक है, और यहाँ लिखिए ईयर, बस। अब फिर यहाँ देखिए 36 गुना, गुना मतलब टाइम, 36 टाइम्स, इंग्लिश में देखिएगा ये लिखा है 36 यहाँ लिखिए आप, और ईयर कितने लगे 100 यहाँ लिखिए। अब देखिए, अब इसमें क्या बोला है, इट विल बिकम 29 टाइम्स। अब यहाँ लिख दीजिए 29, है ना, और ये हमें नहीं दिया गया है तो इसे क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पास, सॉरी इसे मिटा लेता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिएगा, आपको कुछ और नहीं करना है, बस 36 में से 1 घटाइए, कितना हो गया हमारा 35। 36 में से 1 घटा दीजिए, 35 हो गया। अब यहाँ 29 में से 1 घटाइए, कितना हो गया 28, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ 1 घटा दिए। अब देखिएगा, ये जो 100 दिया है ये हमें दी है किसकी, 35 की वैल्यू दी है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, 28 की वैल्यू हमें बतानी है, 28, ठीक है, 28 की वैल्यू हमें बतानी है। अब बस इसे काटिए, 7 से जाएगा ये 5 बार में, 7 से जाएगा ये 4 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा 20 बार में। तो 20 चौको हो गया कितना 80। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 80 साल में वह सम, है ना, 80 साल में वह 29 टाइम हो जाएगी। कोई भी राशि अपनी 80 साल में 29 टाइम हो जाएगी, अगर वह 100 साल में 36 टाइम होती है तो। बस ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसका। देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ, मुझे नहीं लगता आप में ज़्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूँ, है ना। फिर से 1 मिनट मैं इसे फिर से रफ कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, इसे भी रफ कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ और कुछ नहीं करना है, ये जितनी भी वैल्यू दी रहे, सबसे पहले यहाँ आप टाइम लिखिए एक तरफ, और एक तरफ लिखिए ईयर। अब टाइम वाले पार्ट में आप टाइम लिख लीजिए, और ईयर वाले पार्ट में आप ईयर लिख लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। इसमें से 1 घटा देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 35, है ना,
और इसमें से एक घटा देना है, ये हमारा हो जाएगा 28। ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है, आप इसे इजीली याद रख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, इससे इजी कहीं नहीं देखा होगा आपने, ठीक है। एक घटाना है बस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो 100 दिया है हमें, 100 दिया है, अब ये हो गई हमारी 35 की वैल्यू, ठीक है, ये हो गई हमारी 35 की वैल्यू। अब हमसे पूछा 28 की वैल्यू, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू पूछा रहेगा उसे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस इसे काटेंगे, ये ऐसा 5 बार में, और ये चले जाएगा 4 बार में, अब ये चले गया हमारा 20 बार में, तो 20 इंटू 4 हो गया हमारा कितना, 80, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखिए आप टाइम और यहाँ लिखिए आप ईयर, ठीक है। अब पढ़िएगा क्वेश्चन। इफ अ सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट बिकम 7 टाइम्स, यहाँ लिखिए 7, ठीक है, इन 12 ईयर, यहाँ लिखिए 12। अब यहाँ पास देखिएगा, देन इट विल बिकम 42 ईयर, यहाँ लिखिए 42 ईयर। अब इसमें जस्ट अपोजिट दिया है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको सेम कंसेप्ट के पे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, कुछ डिफरेंट भी दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन देखने को मिले। अब यहाँ देखिएगा, इसमें से एक घटाना है हमें, ठीक है, यहाँ इसमें से एक घटाना दिया हो गया 6, जो हमारी 12 की वैल्यू है। हमें यहाँ पास 6 जो दिया है ये हमारी 12 की वैल्यू है। अब हमें निकालना है यहाँ किसकी, टाइम निकालना है हमें 42 का, तो यहाँ गुणा कर देंगे 42 से, तो ये हमारा 6 से चले जाएगा 2 बार में, और फिर ये 2 से चले जाएगा हमारा 21 बार में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ हम एक घटाते थे, ठीक है, ये हमारा ये वाला आंसर आया है, ठीक है, एक घटा वाला आंसर आया है, तो इसमें एक्चुअल आंसर में हम यहाँ पास एक जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 22, ठीक है। वो ऐसे क्योंकि हम लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, उसमें हमने एक घटाया था जब जाके ईयर आया था हमारा। अब हमें ईयर दिया है तो टाइम बताना है, तो टाइम में हम एक घटा करके निकालते हैं। टाइम में जैसे यहाँ पास 7 दिया था क्वेश्चन में, ये हमारा 7 दिया था, तो इसमें हमने एक घटाया 6, और 6 के बेस पे हमने वैल्यू निकाली जो हमारी आई 21। अब इसकी एक्चुअल जो रियल वैल्यू है उसमें हम +1 करेंगे, तो ये हमारी रियल ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। 22 टाइम में कोई भी मनी 42 साल लगेगा 22 गुना होने में अपने आप का, ठीक है, कोई भी मनी 22 गुना होने में अपने आप का 42 साल लेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हम अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए एक और क्वेश्चन उसी के ऊपर लाया है मैंने, इसमें बताता हूं मैं आपको कैसे फिर से बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं हम। यहाँ लिखिए टाइम, यहाँ लिखिए ईयर, ये हमारा कितना हो गया, 5 टाइम दिया है हमारा 10 साल में। कोई भी राशि अपने आपका 5 गुना होती है 10 साल में, तो वह राशि 40 साल में कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक घटाइए, सबसे पहले एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो इधर एक घटा के पहले से आएगा, है ना, तो उसमें एक जोड़ना रहेगा हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हमारा जो 4 है ये 10 की वैल्यू दी है, ठीक है, और हमें निकालना है 40, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा 16, कितना आ गया ये हमारा 16। अब ये जो 16 आया है ये हमारा पहले से एक घटा करके आया है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी रियल वैल्यू उसमें +1 करेंगे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17 टाइम, है ना। 40 साल में वह वैल्यू, वह पैसा अपने आप का 17 गुना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला हमसे, अ सर्टेन अमाउंट एट इंटरेस्ट इन 2 ईयर
ऑफ रुपीज इतना एंड 3 ईयर रुपीज इतना, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पिछले 2-3 साल से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए यहाँ पास सबसे पहले यहाँ प्रिंसिपल लिखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 सालों में कितना हो रहा है 1320। 2 सालों में, यहाँ मैं डायग्राम कर देता हूँ, 2 सालों में 1320 हो रहा है ना। ये y है, एक सेकेंड, ये हमारा 2 सालों में इतना हो रहा है और 3 सालों में, ठीक है, ये 3 सालों में कितना हो जा रहा है हमारा 1380। 1380। अब हमें इसमें रेट परसेंट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ इसमें कितने का डिफरेंस है ये दोनों में। यहाँ हमारा डिफरेंस कितने का 60 का, 60 का डिफरेंस। 2 और 3 ये हमारा एक साल में, ठीक है, एक ईयर में 60 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना। एक साल में 60 का उसे ब्याज मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो ये हमारा 2 साल में दिया है। ठीक है, 2 साल में दिया है। एक साल में जब 60 मिल रहा है तो 2 साल में बनी बात है, ऑब्वियस सी बात है, 2 साल में बनेगा हमारा 120 रुपए ब्याज। ठीक है, 2 साल में हमारा 120 रुपए ब्याज मिलेगा। तो इसमें 120 घटा दीजिए, इसमें 120 हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा मूलधन आ जाएगा। 120 इसमें घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 1200। ये हमारा आ गया मूलधन। ठीक है, अब देखिए कैसे इजी तरीके से हम इसका रेट परसेंट निकालते हैं। प्रिंसिपल हमें मिल गया कितना, देखिए हमारा एसआई कितना हो जाता है, एसआई बराबर, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, पीआरटी अपॉन में 100। पीआरटी और अपॉन में हो जाता है हमारा 100। अब यहाँ पास इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इसे मैं एक सेकेंड रब कर देता हूँ, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये यहाँ पास बस इतना ही करूँगा। अब देखते हैं इसे, यहाँ हम एसआई की वैल्यू कितनी रखेंगे 60। ठीक है, एक साल में। अब यहाँ देखिएगा प्रिंसिपल हमारा 1200। अब रेट हमें फाइंड करना है तो रेट को ऐसे आर ही रहने देते हैं। ठीक है, और हमें टाइम दिया है कितना, एक साल ले लेते हैं, एक साल में हम निकाल रहे हैं। यहाँ कर देते हैं 100, तो ये 100 से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, 12 से 5 बार में चले गया, तो ये हमारा रेट निकल के आ गया 5%। ठीक है, यहाँ पास और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। 3 साल और 1 साल के बीच का डिफरेंस हमारा 1 साल आ गया। अब देखेंगे ये अमाउंट जो भी बन रहा है हमारा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो ये हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज। एक साल में 60 मिल रहा है तो 2 साल में 120 मिलेगा। बस इसमें से 120 घटा दीजिए, क्योंकि 2 साल में ये वैल्यू इतनी हो रही है, तो 2 साल के लिए 120। अगर 3 साल होते तो 3 साल के लिए हमें यहाँ पास 180 घटाना होता। ठीक है, इसमें 180 घटा देते तब भी 1200 आता हमारा प्रिंसिपल। अब यहाँ पास फॉर्मूला लगाइए सिंपल इंटरेस्ट का, सीधे यहाँ पास वैल्यू पुट करिए और देखिए कैसे एकदम धड़ल्ले से हमारा आंसर आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक और क्वेश्चन शानदार। ठीक है, ये क्वेश्चन CHSL 2024 में आ चुका है। ठीक है, ये CHSL 2024 का है और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था इसी के ऊपर, वो GD 2024 का है। ठीक है, ये आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ये बताता हूँ मैं आपको। यहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट इफ दैट मनी बिकम 24,000 इन 2 ईयर। तो ये हमारा 2 सालों में कितना हो रहा है ये मनी, अपने आप का 24,000। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िए, एंड 32,000 इन 4 ईयर। अब यही अपने आप का 4 सालों में हो रही है कितना, 32,000। 32,000। ठीक है, बस इनका डिफरेंस निकालिए।
4 साल में से 2 साल घटा दीजिए, हमारा हो जाएगा 2 साल। ये हमारा जो भी आएगा ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा, याद रखिएगा। और 32,000 में 24,000 घटाइए, हमारा कितना हो गया? 8,000। ठीक है, ये और भी इजी हो गया हमारे लिए करने के लिए। 2 सालों में 8,000 ब्याज मिल रहा है, तो 24,000 में 8,000 घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, कहाँ गया? अमाउंट हमारा क्या होता है? अमाउंट जो भी होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस SI। बस SI हमें अगर निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। ठीक है, और हमें प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से SI घटा देंगे। ये हमारा SI है, ये हमारा अमाउंट है। प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा? 24,000 में 8,000 घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 16,000। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब बस देखिए यहाँ पास हमें फॉर्मूला पुट करना है PRT अपॉन में 100, है ना? PRT अपॉन में 100, ये हमारे बराबर किसके होता है? सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज के। ये हो गया हमारा SI के बराबर। अब यहाँ पास वैल्यू पुट करिए बस, और फिर देखिए कैसे एकदम भकाक से आंसर आता है ना? ये हो गया हमारा, प्रिंसिपल की जगह रखेंगे हम 16,000, और रेट हमें निकालना ही है तो रेट हम R रख देते हैं ऐसे ही। टाइम हम रखेंगे कितना? 1 साल। 1 साल, ये हमारा हो गया 100, ये 100 हो गया। और 2 सालों में 8,000 ब्याज मिलता है तो 1 सालों में हमारा 4,000 मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो ये हमारा बराबर किसके हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का ले रहे हैं तो हम 4,000, ये 4,000। अब इसे काटिए, ये 0 से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 4 से ये चला गया 100 बार में, और 4 से ये चलेगा कितना? 4 बार में। अब फिर से 4 से इसे काट लीजिए, ये चले गया हमारा कितना? 25 बार में। तो बस देखिए कैसे एकदम आंसर आया सेकंडों में। मुझे बताने में आपको इतना समय लग रहा है, अगर आप खुद करेंगे तो इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, और देखते ही देखते आप एकदम 0 से हीरो लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो गया? 25%। तो बताइएगा कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट और आज की क्लास। ठीक है, ऐसे ही आप शानदार ट्रिक के लिए बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान बाय खान पे। मैं नसीम खान आपके लिए और भी मेहनत करूंगा और बहुत ही अच्छे अप्रोच लेकर आऊंगा, और कोई ऐसे नहीं पुराने नहीं, मैं आपके लिए लेटेस्ट लेके आ रहा हूँ। अभी देखिएगा CHSL का हाल ही का क्वेश्चन कराया, GD का हाल ही क्वेश्चन कराया। ठीक है, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बाय खान पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये रही मेरी इंस्टाग्राम ID। आप लोगों को अगर लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में जानना है तो ज्ञान बाय खान के नाम से व्हाट्सअप चैनल है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।